संपत्ता दसिया का डोरा। संपत्ता का डोरा होली के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष प्रतिभा से दिन लिया जाता है तथा वैशाख कृष्ण पक्ष के किसी शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। कच्चे सूत का 16 तार का डोरा जो जल्दी होली को दिखाकर लिया जाता है, उसमें 16 गांठ देनी चाहिए। फिर उसे हल्दी से रंग देना चाहिए। एक बटरे पर जल भरा लोटा रखकर उस पर होली से सतिया बनावे, तब पश्चात चावल चढ़ाना चाहिए, फिर अक्षत चढ़ाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए, फिर 16 दाने जो लेकर संपत्ता माता की कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद उस डोरे को गले में पहन लेना चाहिए। वैशाख के महीने में डोरा खोलकर संपत्ता माता का व्रत तथा कहानी सुननी चाहिए। डोरा लेने के दिन जो दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी थी, उन दानों और डोरों को हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। संपत्ता माता का उज्जवल यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का ब्याह हुआ हो तो संपत्ता माता का उज्जवल करे। 13 दिन में 4 पूरी सीरा तथा साड़ी आदि रखे, उस पर हाथ फेर कर सासू जी के पांव लगा कर दे देवे। 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे। कथा संपत्ता माता की कथा। एक राजा नल था, उसकी दमयंती नाम की रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन राजा के महल के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने दासी से कहा कि ये किस बात की भीड़ हो रही। दासी ने पता लगा कर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ संपत्ता माता का डोरा बांट रही है। उसकी जो पूजा करके 13 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा संपत्ता माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से संपत्ता माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरातों के साथ हार के साथ डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि किस बात का डोरा जो तुमने पहना। रानी ने कहा ये संपत्ता माता का डोरा, इसे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोती से भरे पड़े। यह कह राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतार कर फेंक दिया। उसी दिन संपत्ता माता ने संपन्न में राजा से कहा, राजन यह डोरा फेंकर तूने अच्छा नहीं किया, तेरा धन मिट्टी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा उसका सब धन नष्ट हो गया, सब धन राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तब राजा ने रानी से कहा कि अन्य किसी शहर में चला जाए। रास्ते में राजा ने रानी को एक तीतर ला कर दिया। रानी ने तीतर पकाया। जब वो उसे खाने को तैयार हुए तो तीतर उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े, अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन उनको पुराने महल में ठहरा दिया। हीरे जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुंची। उससे राजा रानी के सामने जैसा घड़ा खोला उसमें सारे हीरे मोती राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा, इस घड़े को तुम यहीं जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथी बादशाह के यहाँ पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहराया। उस महल में एक नौलखा हार कुंडली पर लटका हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने मोर ने उस हार को खा लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यह नौकरी यहाँ से भी चलना चाहिए। यह देखकर राजा रानी एक माली के यहाँ गए। माली के वहां जैसे ही पहुंचे, उसका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा, तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूंगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी और बर्तन साफ नहीं करूंगी। यह बात माली ने कहा। यह बात सुनकर माली ने कहा, अच्छा तुम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार से लाना और बाजार से बेचना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई तो अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली, तू अभी रुक, पहले संपत्ता माता का डोरा ले ले, कहानी सुन ले। तब रानी बोली कि पहले मैं भी संपत्ता माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने संपत्ता माता का डोरा फेंक दिया। तभी से संपत्ता माता हमसे नाराज है। उन्हें नाराज हुए 12 वर्ष बीत गए। अगर संपत्ता माता हमारे भी आए तो हम आपसे डोरा ले लूंगी। उस दिन रात संपत्ता ने रानी को संपन्न में दर्शन दिया और कहा कि रानी कल मेरा डोरा ले ले तो फिर मैं तेरे घर आऊंगी, वह पुण्य धनवान हो जाएगा, तुम पुण्य धनवान हो जाओगे। दूसरे दिन रानी ने संपत्ता माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिए। संपत्ता माता ने राजा को और मालिक को खूब धन दिया। तब राजा रानी राज्य की ओर चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पूछा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तब बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक दूर हो जाए। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और उस रात गड़े हुए धन को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देखकर बोले कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे तो जो पका हुआ तीतर उड़
गया था वही पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल में पूछे तो देखा कि सारा धन राख हो गया था, वह फिर से पहले जैसा गया। इसके बाद एक दिन रानी ने संपदा माता का उद्वन किया। इसके बाद एक दिन रानी ने संपदा माता का उद्वन धूमधाम से किया है। संपदा माता, जैसे तूने राजा को धन दिया वैसे ही सबको देना, धन दौलत दिया है। संपदा माता, जैसे तूने राजा को धन दौलत दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते कारा बढ़ते गए।